हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है वो फुल सिलेबस मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो अब मैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स का फुल सिलेबस कवर करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर में कॉरेलेशन एनालिसिस जो है ले रही हूँ। कॉरेलेशन एनालिसिस जो है ये बीकॉम के सिलेबस के साथ साथ प्लस टू इकोनॉमिक्स के सिलेबस को भी कवर करती है। तो आज 4 टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ कॉरेलेशन, देन डिग्री ऑफ कॉरेलेशन, टाइप्स ऑफ कॉरेलेशन एंड फर्स्ट मेथड दैट इज स्कैटर डायग्राम मेथड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, कॉरेलेशन एनालिसिस होता क्या? कॉरेलेशन एनालिसिस जो है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को शो करता है। ठीक है, जैसे हम लोग वेरिएबल्स कौन से ले रहे हैं जो हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं। जैसे किसी चीज़ का प्राइस राइज करता है तो उसकी डिमांड फॉल करती है, प्राइस फॉल करता है तो डिमांड राइज करती है। ठीक है ना, ये हम इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड में कर चुके हैं। अब हमें पता है कि प्राइस राइज करने से डिमांड फॉल कर रही है, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? वो नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह से प्राइस राइज करता है, सप्लाई राइज करती है, प्राइस फॉल करता है, सप्लाई फॉल करती है। तो प्राइस राइज करने से सप्लाई इंक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि डिमांड राइज होती है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव है। अब कॉरेलेशन एनालिसिस क्या करता है? इनकी एक्सटेंट बताता है कि कितना रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव तो है, उसके साथ ही कितनी डिग्री है। तो डिग्री ऑफ कॉरेलेशन कोएफिशिएंट में हम करते हैं कि जो कॉरेलेशन है दोनों का कितना रिलेशन है। ठीक है, जैसे जो कॉरेलेशन हमेशा -1 से लेके +1 तक होगा, कभी भी कॉरेलेशन 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि कॉरेलेशन +1 है, +1 का मतलब ये हुआ कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव कॉरेलेशन है। 1 आ गया ना, 1 का मतलब परफेक्ट आ गया। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉरेलेशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर जो कॉरेलेशन है वो 1 से कम है और 0.75 से ज़्यादा है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेके 0.75 तक है। तो इट मीन्स कि वो जो रिलेशन है वो हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरेलेशन है। समझ के, हाई डिग्री है। यहाँ पे तो परफेक्ट हो गया ना, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरेलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 0.5। तो अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है कॉरेलेशन, क्या आ रहा है? 0.5 और 0.75 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो कहने का मतलब इसमें रेंज कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ कॉरेलेशन। मॉडरेट मतलब ठीक ठीक। समझ के, यहाँ परफेक्ट हो गया, यहाँ हाई डिग्री हो गया, यहाँ पे मॉडरेट हो गया, और इसके नीचे क्या कहेंगे? लो डिग्री है। लो डिग्री हम लोग कब कहेंगे? जब ये 0 से लेके 0.5 तक इसको लो डिग्री कहा जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आपका आंसर R 0 आ रहा है, 0 का मतलब ये है कि देयर इज नो कॉरेलेशन। 0 का मतलब देयर इज नो कॉरेलेशन। ठीक है, अगर जो कॉरेलेशन है नेगेटिव 0.75 से -1 तक आ रहा है तो हाई डिग्री क्या होगा? हाई डिग्री नेगेटिव कॉरेलेशन। ठीक है जी, इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था कि -0.5 से -0.75 आ रहा है तो क्या कहेंगे? मॉडरेट। मॉडरेट कहेंगे, और नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना दोनों साइड्स पे, तो नेगेटिव कॉरेलेशन। ठीक है, अगर 0 से लेके 0.5 तक आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे? लो डिग्री। लो डिग्री
देन नेगेटिव कॉरेलेशन। तो इस तरह से हम लोग कॉरेलेशन की जो है डिग्री फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर r -1 आ रहा है तो 1 तो परफेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया परफेक्ट, क्योंकि माइनस है, नेगेटिव कॉरेलेशन। क्लियर है? तो इस तरह से हमने क्या किया, इसकी डिग्रीज फाइंड की हैं। देन आ जाएगी टाइप्स ऑफ कॉरेलेशन। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कॉरेलेशन में सबसे पहले हम कर रहे हैं पॉजिटिव कॉरेलेशन। पॉजिटिव कॉरेलेशन कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव कॉरेलेशन। ठीक है, अगर प्राइस राइज किया, ठीक है, सप्लाई भी राइज की, प्राइस हो गया 10 से 20 देन 30, और जो सप्लाई है वो होगी 50, 100, 150। ठीक है, प्राइस राइज किया, सप्लाई भी राइज की, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कॉरेलेशन। अगर प्राइस फॉल किया 30, 15, 10, और जो सप्लाई है वो भी फॉल की 100, 80, 60, दोनों जो हैं सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं। एक चीज़ राइज कर रही है तो दूसरी भी राइज कर रही है, एक फॉल कर रही है तो दूसरी भी फॉल कर रही है, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव कॉरेलेशन। अब है नेगेटिव कॉरेलेशन। क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में राइज करते हैं, देन उसे कहते हैं नेगेटिव कॉरेलेशन। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं प्राइस की, डिमांड की। प्राइस राइज हुआ, डिमांड फॉल करके, प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड जो है राइज करके। ठीक है, प्राइस पहले था 5 रुपीज़ तो डिमांड थी 50 की, प्राइस 10 हुआ, डिमांड 100 की होगी, ये 15 हुआ तो सॉरी प्राइस राइज हुआ तो डिमांड पहले से रिड्यूस की, देन 15 हुआ तो डिमांड और ज़्यादा रिड्यूस की, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो देयर इज़ अ नेगेटिव कॉरेलेशन। ठीक है जी, इसी तरह से प्राइस पहले 15 था, फिर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, और जो डिमांड है वो पहले से राइज करके, पहले 30 थी, फिर 45 होगी, फिर 60 होगी, तो इसे हम कहेंगे क्या, नेगेटिव कॉरेलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। हाँ जी, नेक्स्ट है सिंपल कॉरेलेशन। सिंपल कॉरेलेशन जब हमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स प्रोवाइड किए गए हैं और हमने उन्हीं 2 वेरिएबल्स का क्या करना है, कॉरेलेशन फाइंड करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सिंपल कॉरेलेशन। ठीक है, हमें दिए भी 2 वेरिएबल्स हैं और हमने उन्हीं दोनों का रिलेशन फाइंड करना है, जैसे हमने ऊपर किया प्राइस और डिमांड या प्राइस और सप्लाई। हाँ जी, मल्टीपल कॉरेलेशन क्या है, जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उनमें से एक वेरिएबल को अलग ले लिया, इन दोनों को कंबाइन करके ले लिया, तो इसका कॉरेलेशन फाइंड किया है, तो इसे कहते हैं मल्टीपल कॉरेलेशन। ठीक है, जहाँ हमने ए एंड बी को जो है कोलैबोरेट किया और सी को है इंडिविजुअल वेरिएबल लिया, फिर इनका कॉरेलेशन फाइंड किया है, तो इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल कॉरेलेशन। ठीक है, अब आ गया पार्शियल कॉरेलेशन। पार्शियल में क्या होगा कि जब हमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जैसे हमें वेरिएबल दिया है, प्राइस भी दिया है, डिमांड भी दी है और सप्लाई भी दी है, मोर देन 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हम लोग क्या है सप्लाई को कांस्टेंट मान के प्राइस और डिमांड का कॉरेलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पार्शियल कॉरेलेशन। या हम प्राइस और सप्लाई का कॉरेलेशन फाइंड कर रहे हैं और डिमांड को कांस्टेंट मानते हैं, तो उसे पार्शियल कॉरेलेशन कहा जाएगा। नाउ व्हाट इज टोटल कॉरेलेशन, जिसमें हम जितने भी वेरिएबल्स दिए उन सब का कॉरेलेशन फाइंड करते हैं, तो उसे कहेंगे टोटल कॉरेलेशन। ठीक है जी, किसी को कांस्टेंट नहीं रखते या किसी को कोलैबोरेट भी नहीं करते हैं। देन आ गया लीनियर कॉरेलेशन। लीनियर कॉरेलेशन होता है जिसमें 2 वेरिएबल्स का जो रिलेशन है उसको हम एक लाइन से डिनोट करते हैं, तो उसे कहते हैं लीनियर कॉरेलेशन। ये हो गया लीनियर कॉरेलेशन।
ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर कॉरेलेशन की। जो नॉन लीनियर कॉरेलेशन होगा वो एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं होगा, तो वो हो गया जैसे ये कॉरेलेशन ये गोलाई में हो गया, ठीक है। तो इसे कहेंगे नॉन लीनियर कॉरेलेशन। जब दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व में होता है, तो उसे हम नॉन लीनियर या कर्व लीनियर भी कहते हैं। तो अगर दोनों के बीच का रिलेशन एक लाइन के द्वारा डिनोट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कॉरेलेशन, ठीक है जी। लॉजिकल कॉरेलेशन वो कॉरेलेशन है कि दो वेरिएबल्स के बीच में जो मैथमेटिकली तो ठीक है, वे कॉरेलेशन हमने फार्मूला यूज़ किया फाइंड कर लिया, वे मैथमेटिकली कॉरेलेशन भी है और उसका कुछ लॉजिक भी बनता है। जैसे हो गया प्राइस का और डिमांड का, प्राइस राइज किया डिमांड फॉल कर की, तो ये जो इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड हो रहा है ये लॉजिकल क्या कह सकते हैं, कॉरेलेशन है। अब इलॉजिकल क्या है, जिसे हम मैथमेटिकली तो फाइंड कर लेंगे कि दोनों के बीच में कॉरेलेशन है, बट अगर हम लॉजिक देखें तो उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। जैसे रिलेशन हो गया रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल एंड रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, डाटा दिया हुआ है तो हमें कॉरेलेशन फाइंड होगा, बट वो क्या होगा, इलॉजिकल होगा। पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, हम लोग मेथड्स करेंगे। तो सबसे पहला मेथड करने जा रहे हैं स्कैटर डायग्राम मेथड, ठीक है। जब हमें डाटा दिया होगा उस डाटा को हम लोग जो है ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपका जो डाटा जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, प्रेजेंट करने के बाद वो डाटा एक सिंगल लाइन में जा रहा है, ठीक है ना, और ये जो है लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो इट मीन्स एक ही लाइन में जा रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो पॉजिटिव कॉरेलेशन है, पहली बात, ठीक है। लाइन में जा रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कॉरेलेशन है। पॉइंट क्लियर? तो स्कैटर डायग्राम जब हम बनाएंगे तो अगर डाटा हमारा बिल्कुल एक लाइन में जा रहा है, तो अगर वो जो डाटा हमें दिया हुआ है उसको प्लॉट किया, प्लॉट करने पे वो जो वैल्यू पास पास जा रही है तो इसे कहेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कॉरेलेशन, ठीक है। पॉजिटिव है बिकॉज लेफ्ट टू राइट जा रहा है, पास पास है, तो इसे हाई डिग्री क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव कॉरेलेशन। अगर जो डाटा है थोड़ा मतलब कि जब हमने प्लॉट किया तो उसमें जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मीन्स थोड़ा दूर है, तो इसे हम कहेंगे लो डिग्री, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो पॉजिटिव कॉरेलेशन, लो डिग्री पॉजिटिव कॉरेलेशन। पॉइंट क्लियर है? तो इसी तरह से जब हम इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने पे अगर वो जो डाटा जा रहा है, ठीक है, किस तरह से आ रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और वाइट एक्सिस है, ठीक है। अगर वो एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है, अप टू डाउन जा रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट है बट ये क्या डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कॉरेलेशन। पॉइंट क्लियर है? अगर उसी तरह से, ठीक है जी, थोड़ा नज़दीक आ रही हैं फिगर्स, ठीक, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हाई डिग्री है ना, क्योंकि पास पास है, हाई डिग्री है, नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव कॉरेलेशन। देन आ गया, ठीक है, ये थोड़ा जो डिफरेंस है, गैप है, पहले से ज़्यादा हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, लो डिग्री नेगेटिव कॉरेलेशन, ठीक है। अब जब हमने डाटा प्लॉट किया, अगर वो जो डाटा है, ठीक है, वो बहुत ही दूर है, मीन्स जिसका कोई आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, जैसे एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, देयर इज़ नो
कॉरिलेशन। पॉइंट क्लियर है। तो स्कैटर डायग्राम इस तरह से हमें डिग्रीज के बारे में बताता है। पहले हमने पॉइंट्स में की थी ना डिग्री, तो दूसरा इस तरह बताता है। हाँ जी, अब स्कैटर डायग्राम बनाना कैसे है। जैसे हमें क्वेश्चन दिया होगा एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, हमने क्या करना है कि इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस, देन इट इज़ अ वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमें एक्स दिया 4 और वाई दिया 12। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने 4 लेना है और वाई एक्सिस पे हमने 12 लेना है। ठीक है जी, फर्स्ट डॉट हमारी फाइंड होगी। देन यहाँ एक्स एक्सिस 6 है, एक्स हमने 6 लेना है और वाई एक्सिस हमने 10, इन दोनों के बीच में सेंटर में आ जाएगा 10। ठीक है, तो सेकंड हो गया ये, देन आ गया 10 और ये आ गया 14। तो यहाँ से आपने 10 लेके चलना है और यहाँ से अपने सेंटर और 14 आ गया। ठीक है जी, देन 12 आ गया और 16 आ गया। ठीक है, देन 16 है सॉरी, और ये 24 हो गया, देन 18 और ये 22। तो इस तरह से हमने ड्रॉ करना है। अब देखा जाए तो ये जितनी भी सर्कल वाली डॉट्स है, ये गलत है। तो जितनी भी सर्कल वाली डॉट्स है वो एक लाइन में तो नहीं है। तो ठीक है, एक तो लेफ्ट टू राइट जा रही हैं और अपवर्ड जा रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि पॉजिटिव रिलेशन है, बट एक लाइन में नहीं है, पास पास है। तो इसका मतलब है कि देयर इज अ रिलेशन ऑफ हाई डिग्री। हाई डिग्री है बिकॉज पास है, पॉजिटिव है बिकॉज अपवर्ड है, कॉरिलेशन। पॉइंट क्लियर है। तो डायग्राम बनाना इस तरह से है। बनाने के बाद जो पहले मैंने डिग्रीज बताई है आपने देख लेना है कि स्ट्रेट लाइन है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, पास पास है तो हाई डिग्री है, थोड़ा दूर है तो वो लो डिग्री है, ज़्यादा दूर है तो देयर इज़ नो कॉरिलेशन। तो आज हमने फर्स्ट मेथड किया स्कैटर डायग्राम। तो इसके बाद 1 बाय 1 हम सारे मेथड्स करेंगे। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।